मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग दुख शब्द और उसकी अनुभूति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिन्हें दुख समझते हैं या दुख की प्रजाति के जो दूसरे दूसरे शब्द हैं, सचमुच वे दुख ही हैं या कि और कुछ हैं। तो इसके तहत हम लोगों ने संघर्ष को देख लिया है, श्रम को देख लिया है, निराशा को भी समझ लिया है, चिंता को भी समझ लिया है। और आइए अब जो थोड़े से शब्द बच गए हैं उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, और सच बात यह है कि उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, एक शब्द है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में करने लगे हैं। हालांकि इस्तेमाल अंग्रेजी शब्द के रूप में होता है टेंशन। टेंशन मत ले यार, अरे कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, अरे यार बहुत टेंशन हो गई है, छोटी छोटी बातों में टेंशन। तो वास्तव में ये टेंशन क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तनाव। इनफैक्ट तनाव की स्थिति तब होती है जब आप किसी से कंपटीशन कर रहे हैं और कंपटीशन करने के दौरान आप एक प्रकार के उत्तेजना में हैं। जैसे मैच चल रहा है, ठीक है, दो टीम के बीच मैच चल रहा है, उसमें खिलाड़ी खेल रहे हैं, या कह लीजिए एक एक खिलाड़ी है, दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो उनके अंदर जीतने की भावना है, और जीतने की भावना शुरू में कम तनाव पैदा करती है, लेकिन जैसे जैसे वो हारने के करीब पहुंचने लगते हैं उनका तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि उन्हें हार की बाजी को जीत में उलटना है और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कर पाना संभव नहीं है। टेंशन, हम कुछ पाना चाहते हैं लेकिन पाने में थोड़ी सी, आप यूं कह लीजिए कि कमी दिखाई दे रही है, आशंका हो रही है कि शायद ये ना मिले, तो हमें टेंशन हो जाती है। टेंशन एक ऐसी स्थिति जब हमारे मस्तिष्क के जो मांसपेशियां हैं, हमारे मस्तिष्क के जो नर्व्स हैं, वे तनाव से भर उठते हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है। यानी कि तनाव एक ऐसी स्थिति है जो दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। तो दोस्तों, यह तनाव है। देखिए, जब तनाव भी होता है तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि मैं बड़ा दुखी हूं, लेकिन हम यहां इसे अलग रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न जो मानसिक स्थिति होती है उसे हम तनाव कहते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि बातचीत में आपको ये शब्द सुनने को मिल जाएगा। सामान्य चिंता याद रखिए कि तनाव नहीं होती है। सामान्य चिंता तो देखिए होता ही होता है, उसमें थोड़ी सी आशंका भी शामिल रहती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि बच्चा स्कूल पढ़ने गया है, वह 2 बजे तक दोपहर में वापस आ जाता है, लेकिन 3 बजे तक वापस नहीं आया है, तो आशंका होने लगेगी, थोड़ी सी चिंता होने लगेगी। 4 बज गए हैं तो चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 6 बजे तक नहीं आया तो फिर वो टेंशन का रूप ले लेगी। तो जो टेंशन है वो बेसिकली आशंका और हमारी चिंता का एक क्लाइमेक्स बिंदु है, लेकिन दुख नहीं। क्यों दुख नहीं, इसे जब हम दुख के बारे में बात करेंगे तो शायद आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, एक होता है कष्ट। ये कष्ट क्या है? मुझे बहुत कष्ट है। जब मैं कहता हूं कि मुझे बहुत कष्ट है, तो देखिए इसका जो संबंध होना चाहिए वह शरीर से होना चाहिए। मानसिक पीड़ा भी होती है जिसे हम आशंका, चिंता, तनाव इन रूपों में देखते हैं, लेकिन जो शारीरिक पीड़ा है उसे हम कहते हैं कष्ट। कष्ट सामान्य रूप में नहीं होता। अगर मुझे भूख लगी हुई है या मैं परीक्षा में फेल हो गया हूं तो ये कष्ट नहीं है। अगर मेरी पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, पैर टूट गया है, सिर दर्द कर रहा है, तो ये कष्ट है। तो कष्ट कभी भी दुख नहीं होते। दुख जैसा होता है, जितने भी शब्दों की हम चर्चा कर रहे हैं वो सब दुख जैसे तो होते हैं, लेकिन दुख नहीं होते। इसीलिए मैंने प्रजाति शब्द का इस्तेमाल किया है कि इसके तहत हम जितने भी शब्दों के बारे में बातें कर रहे हैं वो दूर से देखने पर एक ही प्रजाति के लगते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन बेहतर है कि यदि ये अलग अलग हैं तो इनके चरित्र को जान लें और समझ लें। क्या यह बेहतर नहीं होगा? इसी तरह से एक इस्तेमाल होता है कि यार मुझे बहुत झटका लगा, मेरा तो मोह भंग हो गया। ये क्या है? क्या यह दुख है? मोह भंग हो जाना, जैसे आप किसी पर बहुत विश्वास कर रहे हैं, आपको किसी वजह से लगा कि यह विश्वास करने लायक नहीं है, आपका विश्वास टूट गया। जब आपका विश्वास टूट गया तब आप इसे क्या कहते हैं?
कि मेरा मोह भंग हो गया। इसके बारे में जो मैं समझता था, मेरा समझना गलत था और अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो इसे कहा जाता है मोह भंग हो गया। अब आप देखिए कि जब मोह भंग हो जाता है आपका किसी से, तो इसके बाद की कोई मानसिक स्थिति हो सकती है, चिंता हो सकता है, आपको निराशा हो सकती है। जिससे मोह भंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसके बाद निराशा की भावना भी पैदा होती है। हो सकता है दुखी होने लगे, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। मोह भंग को आप एक प्रकार से झटका लगना कह सकते हैं कि यार एकदम, अरे हम तो इस पर ऐसा सोच ही नहीं सकते थे इसके बारे में, अच्छा वो ऐसा है, एकदम से झटका लगा। तो दोस्तों, ये कुछ शब्द हैं जिनके बारे में मैंने आप सबसे चर्चा की है। ढेर सारे शब्द, इस प्रजाति के और भी दूसरे शब्द हो सकते हैं। यदि आप लोग उनके बारे में जानना चाहें तो आप मुझे लिख करके भेजिएगा, मेल भेजिएगा, तो मैं उनके बारे में भी कुछ न कुछ बातें आपको बताने की स्थिति में शायद हूं। लेकिन फिलहाल मैंने इन शब्दों की चर्चा की है और इन पर आप सब भी विचार करें। अब जाकर के हम दुख पर बात करेंगे, यदि हो सका तो, कि फिर ये दुख है क्या, राइट। लेकिन बेहतर होगा कि आप सब भी अपने अपने स्तर पर जरूर इसके बारे में सोचें और इस रूप में सोचें कि आप उनका अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ऐसे तथ्य हैं, एक ऐसे ऐसे मनोविज्ञान के तत्व हैं जिनसे हम सभी गुजरते रहते हैं, आप भी गुजरे होंगे। तो प्लीज थोड़ा सा वक्त इसके लिए निकालिए और मुझे इजाजत दें। नमस्कार।